कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव अंतिम चरण पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सीएम जयराम की चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। कुलदीप राठौर ने कहा कि एक और भाजपा के अंदर की दरारें दिख रही हैं, तो वहीं इन चुनावों में कांग्रेस की एकजुटता से कांग्रेस की जीत की राह आसान होती जा रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से लेकर तेल, खाने पीने की वस्तुओं के साथ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोग बेरोजगार हुए, लेकिन उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में नौकरियां निकलती हैं तो उनमें भी भर्तियां बाहरी राज्य के लोगों की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सीएम खुद हवाई यात्रा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सड़कों की खस्ता हालत ज्ञात नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित 305 छात्रों ने कोविड से जंग जीत ली है। प्रदेश में अब तक 606 स्कूली बच्चे कोविड संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 305 स्कूली बच्चे रिकवर हो गए हैं। हालांकि कोविड के एक्टिव केसों में अभी भी 306 स्कूली बच्चे शामिल हैं। इनमें सोमवार को पॉजिटिव हुए 50 छात्र भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 27 सितंबर 2021 से रविवार तक राजकीय और निजी स्कूलों में 556 विद्यार्थी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रवक्ता ने बताया कि जिला हमीरपुर में कोविड-19 संक्रमित विद्यार्थियों की संख्या 196, जिला कांगड़ा में 173 और जिला ऊना में संक्रमित विद्यार्थियों की संख्या 104 है। इसके अलावा मंडी में 26, शिमला में 22, किन्नौर में 14, कुल्लू में 8, बिलासपुर में 7, सोलन में 4, चंबा और लाहौल स्पीति में एक छात्र पॉजिटिव पाया गया है। आज़ादी के 75वें बसंत बीत जाने के बाद हिमाचल प्रदेश के सबसे दुर्गम जनजातीय क्षेत्र बड़ा भंगाल इस बार दिवाली में पहली बार रोशन होगा। दिवाली से एक सप्ताह पहले ही बड़ा भंगाल को रोशन करने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से 70 लाख रुपए के 168 सोलर पैनल बड़ा भंगाल पहुंचा दिए गए हैं, जिन्हें अब तक सप्ताह के भीतर स्थापित कर दिया जाएगा, ताकि पूरा देश जब दिवाली की रोशनी में नहाएगा तो इस बार जनजातीय क्षेत्र के घर भी रोशन होंगे। सोमवार को चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से बड़ा भंगाल के लिए 168 सोलर पैनल भेज दिए हैं। 250 किलोवाट के सोलर पैनल ऑफ ग्रिड हैं, जिसके साथ बैटरी बैकअप भी है। बैटरी की वारंटी 5 साल की है। बड़ा भंगाल में 168 घर हैं। एसडीएम बैजनाथ सलीम आजम ने बताया कि सौर ऊर्जा के पैनल को इंस्टॉल करने के लिए कंपनी के इंजीनियर भी जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 3 महीने पहले यहां पर बिजली लाने का ऐलान किया था। सरकार की जन से हिम ऊर्जा बड़ा भंगाल को रोशन करने जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में 13 डोगरा रेजिमेंट में तैनात हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर के भटवाड़ा गांव के नायक अमित कुमार की पेट्रोलिंग के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। सैनिकों को ले जा रहा वाहन खाई में गिर गया, जिसमें 9 सैनिक घायल हो गए। नायक अमित कुमार को सेना ने युद्ध में हताहत का दर्जा दिया है और 26 अक्टूबर को राजकीय सम्मान के साथ शहादत पाने वाले सैनिक का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। हवाई मार्ग से दिल्ली तक शहीद की पार्थिव देह पहुंचेगी और उसके बाद सेना के एक विशेष वाहन में मंगलवार को जोगिंद्रनगर में 11 बजे पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देंगे। सैन्य सम्मान भी नायक अमित कुमार को मिलेगा। जोगिंद्रनगर के एसडीएम डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने सैनिक की शहादत की पुष्टि करते हुए कहा कि सैनिक के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी सैनिक के परिजनों को दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के जुब्बल कोटखाई में 22 अक्टूबर को सीएम जयराम ठाकुर की रैली को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दी गई है। इस सीट में निर्दलीय उम्मीदवार सुमन कदम ने सीएम जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन कर रैली में घोषणाएं करने का आरोप लगाया है। निर्दलीय उम्मीदवार का आरोप है कि 22 अक्टूबर को हुई रैली में सीएम ने जुब्बल और कोटखाई में एसडीएम बिठाने और कोटखाई में बीडीओ कार्यालय बनाने की घोषणा की है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार आचार संहिता के बीच कोई नई घोषणाएं नहीं की जा सकती, लेकिन रैली में जनता को लालच देने की कोशिश की गई है। निर्दलीय प्रत्याशी के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा इस सीट के लिए जनरल ऑब्जर्वर परमपाल कौर, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के पास भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। महंगाई के खिलाफ मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता हाथ में बल्ला और टांगों में पैड बांधकर निकले और नारेबाजी की।
पडल मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक निकाली रैली में कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI और इंटर के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के पार हो चुके हैं। पेट्रोल, डीजल, खाद्य वस्तुओं के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश में बेरोजगारी 8% तक पहुंच गई है और प्रदेश की भाजपा सरकार बाहरी राज्य के लोगों को रोजगार दे रही है। 14 लाख से भी ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। लाखों शिक्षित और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवा अपने घरों में रोजगार की तलाश में बैठे हैं। किसान बागवान भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान हो चुकी है। भाजपा की डबल इंजन सरकार अंबानी और अडानी के कार्य कर रही है। कांग्रेस सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने कहा कि किसान बागवान सड़कों पर अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 8 नवंबर तक फिलहाल स्कूल बंद नहीं होंगे। दिवाली के बाद प्रदेश सरकार स्कूलों में कोविड के बढ़ते मामलों पर समीक्षा बैठक करेगी। उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि स्कूलों को बंद किया जाना है या फिर नहीं। सोमवार को स्कूलों में कोविड के एक साथ 51 मामले आए। इनमें कांगड़ा में एक दिन में 24 और हमीरपुर में 16 छात्र पॉजिटिव पाए गए। 27 सितंबर से 25 अक्टूबर तक सरकारी स्कूलों में 242 छात्र पॉजिटिव हो चुके हैं। इसमें से 35 रिकवर हो चुके हैं, जबकि 22 एक्टिव केस हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार अभी नियमित कक्षाएं चलती रहेंगी। स्कूलों को कहा गया है कि जो छात्र पॉजिटिव हुए हैं उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी देखें ताकि उसका पता चल सके कि कैसे पॉजिटिव है। दिवाली के चलते सरकारी स्कूलों में 4 दिनों की छुट्टी होगी। सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्कूल बंद करने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हिमाचल को भारत सरकार से मिले मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए अगली प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक और उद्योग निदेशक की अगुवाई में उद्योग विभाग का एक दल मेडिकल डिवाइस पार्क की स्टडी के लिए विशाखापट्टनम गया है और दूसरी ओर DPR बनाने के लिए भी टेंडर जारी हो गए हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार ने हिमाचल के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस पार्क में करीब 5000 करोड़ का निवेश होना है और 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की क्षमता है। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP भी जारी हो गई है। इसके लिए DPR बनाने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त होगा। पार्क की स्थापना में कितना समय लगेगा ये DPR फाइनल होने पर ही पता चलेगा। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज में भी नंबर 1 आने के लिए प्रदेश सरकार ने लोगों को घर घर वैक्सीन लगाने की योजना तैयार की है। सरकार ने 30 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश के 100% लोगों को दूसरी डोज देने का लक्ष्य रखा है। इसके चलते ये प्लान तैयार किया गया है। वहीं दूसरी ओर स्कूली विद्यार्थियों में कोरोना के मामले बढ़ने पर शिक्षा विभाग ने स्कूल बंद करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग से राय मांगी है। हिमाचल में बीते एक सप्ताह से 25 से 30 छात्र कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश में 60% आबादी को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में 55,23,000 पात्र लोग हैं जिनका कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण किया जा रहा है। किन्नौर जिले में 100% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। लाहौल स्पीति 85% लक्ष्य हासिल कर दूसरे स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश में मौसम खुलने के बाद ठंडक कम नहीं हुई है। सोमवार को प्रदेश भर में धूप खिलने के बावजूद अधिकतम तापमान में 9 से 10 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। 29 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने की संभावना जताई गई है। न्यूनतम तापमान में कमी होने से प्रदेश में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ चुकी है। सोमवार को नाहन में अधिकतम तापमान 22, ऊना में 20.7, धर्मशाला में 18.8, बिलासपुर में 16.9, कांगड़ा में 16, सुंदरनगर में 15.7, भुंतर में 15, शिमला में 14.6, हमीरपुर में 14.1, जबकि जिला चंबा में 13.3, कल्पा में 12, डलहौजी में 7.3 और केलांग में 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केलांग में रविवार रात को न्यूनतम तापमान -0.5, कल्पा में 0.6, मनाली में 5, डलहौजी में 6.1, शिमला में 6.4, हमीरपुर में 9.4, धर्मशाला में 10.2, बिलासपुर में 11.5 और ऊना में 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहनी सुपर भारत के साथ।